नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से चेयरमैन स्टार। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवसर के ऊपर। क्या है अवसर? आज आप जानिए। अवसर मनुष्य के जीवन में 3 बार अवसर आता है। मनुष्य के जीवन में 3 बार अवसर आता है उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन हम तीनों बार उस अवसर को कैसे पहचानते हैं और कई बार उसको नहीं पहचानते हैं। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि अवसर को आप कैसे पहचाने। कोई अवसर आपके दरवाजे आता है, दरवाजा खटखटाता है। मेरे गुरुजी कहते थे कि मनुष्य के जीवन में 3 बार अवसर आता जरूर है। अब 3 बार अवसर आता है, लेकिन हम क्या उसे पहचान पा रहे हैं? हम क्या उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? अगर हम उसे पहचान पाते हैं तो वो अवसर हमें बहुत कुछ दे देता है, और अगर उस अवसर को हम गंवा देते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोगों के जीवन में होता है, ज्यादातर लोग अवसर को गंवा देते हैं, तो वो अवसर हमें, फिर हम अपने किस्मत को दोष देते हैं। कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, भगवान ने हमें मौके नहीं दिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब इतने सारे एक्सक्यूज लोगों के पास हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन वो अपनी गलती नहीं देखते हैं कि उनके जीवन में भगवान ने अवसर उनको दिया, लेकिन उस अवसर को वो पहचान नहीं पाए। जस्ट लाइक एक पंडित जी गांव में पूजा पाठ करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध पंडित थे, बहुत श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते थे, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। अचानक से गांव में बाढ़ आई, बाढ़ में सभी लोग डूबने लगे, घर द्वार सब डूबने लगे। गांव वालों ने डिसाइड किया कि गांव को छोड़ के दूसरी जगह ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे। धीमे धीमे गांव वाले जाने लगे। लोगों ने आकर पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप भी चलो। पंडित जी बोले मुझे भगवान बचाएंगे। फिर आगे बढ़े, आगे बाढ़ और बढ़ता गया, पानी और बढ़ता गया। धीमे धीमे जो बचे खुचे लोग थे वो भी आकर पंडित जी से बोले पंडित जी अब बिल्कुल लास्ट समय आ गया है, बिल्कुल गांव डूबने वाला है, मंदिर भी डूब जाएगा, आप चले चलो। बोले नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, मुझे भगवान बचाएंगे। फिर अगले दिन जब देखा तो पानी काफी ऊंचा हो गया था। एक नाव वाला चला आ रहा था। नाव वाले ने कहा पंडित जी चले चलो, सब लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, आप ही बचे हो। बोले नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आया। जब पानी का लेवल और ऊंचा हो गया, पंडित जी गुंबद पे जाके बैठ गए और हेलीकॉप्टर ऊपर आया। हेलीकॉप्टर वाले ने कहा पंडित जी आ जाओ, रस्सी को पकड़ लो, रस्सी को कमर से बांध लो, मैं तुम्हें खींच लेता हूं। लेकिन पंडित जी नहीं माने। पंडित जी बोले मुझे तो भगवान बचाएंगे। और अल्टीमेटली बाढ़ का पानी बढ़ा और पंडित जी भगवान के पास पहुंच गए। अब जब भगवान के पास पहुंच गए तो पंडित जी बड़े क्रोध में थे। भगवान से बोले भगवान हमने तुम्हारी जीवन पर्यंत भक्ति की, उसका सिला मुझे ये दिया। बोले कैसी बात कर रहे हो, क्यों गुस्सा हो? बोले ऐसा 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 हुआ मेरे साथ, तुम हमें बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा जो पहली बार लोग आए थे गांव वाले वो मैं ही था, दूसरी बार जो बच्चे खुच्चे लोग आए थे वो मैं ही था, तीसरी बार जो नाव से आया वो भी मैं ही था। मैंने तो तुम्हें 4थी बार अवसर दिया। मैं तो लोगों को 3 अवसर देता हूं, तुम्हें मैंने 4थी बार अवसर दिया, हेलीकॉप्टर से तुम्हें पिक करने के लिए आया, लेकिन तुम तब भी नहीं समझे। तुम्हें चाहिए था गदा और हाथ में चक्र लिए हुए परमात्मा वो दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। भगवान अपने निमित्त को भेजता है आपको अवसर देने के लिए। अब सवाल यह है कि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या पंडित जी के तरीके उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मुझे बचपन में ही मेरे गुरुजी ने कहा था कि 3 बार तुम्हारे जीवन में अवसर आएगा, और अगर उस अवसर को तुमने पकड़ लिया तो तुम राजा, और नहीं पकड़ पाए तो तुम खुद समझ लो। किस्मत को दोष देते रहना जीवन पर्यंत। और आपको बाय गॉड बता दूं, मेरे जीवन में जितने भी अवसर आए, मैंने उन अवसर को पकड़ने का ही प्रयास किया। मैंने उसको परमात्मा की कृपा समझ के यही समझा कि आखिर इस दुनिया में इतने सारे अवसर हैं, उसमें से यही एक अवसर मेरे पास क्यों आया? मेरे जीवन में यही एक अवसर क्यों आया? मेरे पास और कोई दूसरा अवसर क्यों नहीं आया? अगर परमात्मा ने किसी वजह से मुझे वो अवसर दिया है तो मुझे उसे पकड़ना चाहिए। ऐसा मैं हमेशा सोचता रहता हूं, और आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। परमात्मा की कृपा से अगर कोई व्यक्ति आपके पास एक व्यवसाय को लेकर आता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या है, परमात्मा ने उसको ऐसा प्रेरित किया कि वो आपके पास तक गया। आप उसको परमात्मा की कृपा समझ लीजिए, और उसको अवसर समझ के अगर आप ले लेंगे तो आप इस सेक्टर में बढ़ते चले जाएंगे। मुझे याद है 1998 में मेरे पास एक जनरल इंश्योरेंस के डेवलपमेंट अफसर आए।
उन्होंने मुझे एक कंपनी का प्लान दिया और प्लान देने के बाद, हालांकि वो गलती से मेरे पास आ गए थे, इंटेंशनली नहीं आए थे, लेकिन परमात्मा ने उनके दिमाग को घुमाया और वो मेरे दरवाजे नॉक किए और मैंने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया। बिठाने के बाद मैंने उनको चाय पिलाया और उसके बाद उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कंपनी का प्लान दिखाया। मेरे दिमाग में उस समय बसा हुआ था कि नहीं, उस समय मैं अपने गुरुजी के बात को भूल गया था कि अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की कृपा से आपके पास अवसर लेके आता है तो उस अवसर को समझने का प्रयत्न करो। मैंने उस अवसर को नहीं समझा, मैंने उसे ऊपर से बाउंस हो जाने दिया। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हर चीज की आपको जीवन में जानकारी ही हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं होता, लेकिन उस चीज को आप समझने का प्रयत्न न करो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें नहीं पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है, लेकिन हम उस चीज को समझने का ही प्रयत्न न करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने उनकी बात को नहीं समझा, इग्नोर कर दिया, मैंने परमात्मा की कृपा को नहीं समझा। और रास्ते में जब वो जाने लगे, जब मैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए गया, मेरे कर्सी में कोई कमी नहीं थी, मैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा जब तुम इसी सेक्टर में आओगे और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इसके विषय में बताओगे। और मुझे याद आता है वो 98 का डेट और आज की तारीख। 4 सालों से मैं लगातार डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार कर रहा हूं, लगातार मैं लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लगातार मैं लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं क्या है डायरेक्ट सेलिंग, कैसे होता है डायरेक्ट सेलिंग, कैसे काम करता है डायरेक्ट सेलिंग, कैसे डायरेक्ट सेलिंग लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। ऐसे लोग जिनके जीवन में अवसर की कमी है, मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा कमी है अवसर की। आपको जीवन में कमाई का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, आप बौखलाते हो, परेशान होते हो, लेकिन आपके पास रास्ता नहीं दिखाई देता। और वहीं पर एक व्यक्ति आपके पास घर में बैठे हुए एक प्लान लेकर आता है कि सर आप मेरे साथ जुड़िए, ये है बेहतरीन कंपनी और इस कंपनी में आपको करना क्या है, केवल अपने घर के प्रोडक्ट को आपको चेंज करना है, जो आप कहीं ना कहीं से लाते हैं उसी प्रोडक्ट को चेंज करना है। यहाँ पैसे का कोई खेल नहीं है, बस मेहनत वाली बात है। और आप खुद कहते हैं कि मेरी बातों में वजन है, सर आप खुद कहते हैं मेरी बातों में वजन है, तो एक बार इस काम को करके देखिए। अगर वाकई आपके बातों में वजन है, अगर वाकई में आप सीख लेते हो और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेते हो, तो निस्संदेह ये डायरेक्ट सेलिंग का काम आपको राजा बना देगा। ऐसा वो व्यक्ति हमको प्रेरित करता है। लेकिन हम मूढ़मती के व्यक्ति, हम दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हुए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक फ्रॉड का काम है। किसी वजह से किसी ने मनी सर्कुलेशन में पैसा डुबो दिया, किसी ने किसी प्लॉट वाले कंपनी में पैसा डुबो दिया, किसी ने अन्य किसी बहुत सारी कंपनियों में पैसा डुबो दिया और सारा ठीकरा फोड़ दिया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं वो सिंपल मार्केट के अन्य कंपनियों के तरीके ही होती हैं। सिंपल उनके उसी तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, केवल उसके ऊपर का रैपर, कलर, ये सब चेंज होता है। हर कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां होती हैं उनकी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो मैन्युफैक्चर करके, अगर साबुन पीले कलर में मार्केट में आप ले रहे थे तो हो सकता है यहां हरे कलर में मिले, क्योंकि डायरेक्ट सेलर की ज्यादातर कंपनियां एलोवेरा, तुलसी ये सब बेस्ड होती हैं, ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक को ज्यादा प्रमोट करती हैं। तो ये आपको एक गहरा बेनिफिट मिलता है कि केवल प्रोडक्ट को चेंज करना है। लाते आप वहां से भी सामान थे, चाय पत्ती वहां से भी लाते थे, चाय पत्ती यहां से भी लेंगे, बस रैपर का फर्क है, ब्रांड का फर्क है। लेकिन वहां से जब आप लेते थे तो आप सिंपल कस्टमर बन के रह रहे थे, और यहां से जब आपने लेना स्टार्ट कर दिया तो आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब आप सोचिए कि आप सिंपल कस्टमर बन के रहना चाहते हैं या कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन के रहना चाहते हैं, ये तो आप विचार करिए। अगर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन के आप रहते हैं और धीमे धीमे उन चीजों को सीख लेते हैं और धीमे धीमे उसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम में आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। लेकिन एक कंपनी के आप जीवन भर कस्टमर बने रहिए, जीवन भर उसके लॉयल बने रहिए, जीवन भर एक दुकान के लॉयल बने रहिए, जीवन भर एक मॉल के लॉयल बने रहिए, आपको वो अठन्नी चौवन्नी देने वाला नहीं है। आपको वहां कमाई का एक अवसर नहीं मिलने वाला।
कतई नहीं मिलने वाला। जीवन भर उसको 5,000 7,000 का प्रोडक्ट आप लाते रहेंगे और जीवन भर उसको पैसा आप कमा के देते रहेंगे। आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास चला जाता है जिसको तरीके से यूज करके आप इस